एंशियंट इजिप्ट दो पार्ट्स में डिवाइड था, लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट में। एक बादशाह आया कि जिसने इन दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद वजूद में आई इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिन्होंने बाद में आगे जाके पिरामिड्स भी बनाए। और इतनी प्रिसीजन और एडवांसमेंट थी कि आज भी जो है वो मौजूद है। और अगर मैं ये कहूँ कि एंशियंट इजिप्ट ही सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाने वाली सिविलाइजेशन है तो ये झूठ ना होगा। और पिरामिड्स के प्रिसीजन के बारे में एक और बात कि आज भी इनके ब्लॉक्स जो स्टोन है, जो कुछ टन्स के जिनका वेट है, उनके दरमियान में इतना भी गैप नहीं है कि आप अपना हाथ भी डाल सकें। तो क्या एडवांसमेंट थी, क्या टेक्नोलॉजी थी, आइए जानते हैं एंशियंट इजिप्शियंस को। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इजिप्शियंस कौन थे और कहाँ से आए। तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार साल पहले कुछ लोग इजिप्ट और सूडान का जो बॉर्डर है आज, वहां पर रहते थे। और वहां पर सहारा डेजर्ट में तब जो था, क्लाइमेट चेंज ना होने की वजह से मौसम अच्छा होता था और रहने के काबिल होता था। और इसी वजह से वहां पर ग्रीन लैंड्स और लोग जो है वहां पे अपनी खेती बाड़ी करते थे और मुफीद जानवर जो है उनसे फ़ायदा उठाते थे। लेकिन वक्त गुजरता रहा, आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज हुआ और सहारा डेजर्ट का मौसम इतना खुशहाल हो गया कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। इस सब में तकरीबन 3000 साल का टाइम लगा और लोगों ने वहाँ से मूव करना शुरू किया और आते आते आगे नाइल रिवर के पास, जो तब वहाँ पर कुदरती तौर पर बहता था। और सबसे ज़्यादा आसान रहना जो है वो होता है दरिया के पास, क्योंकि ज़मीन जो है वो फर्टाइल होती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर और चीज़ें उगाना और रहना बकदरे खुश्क इलाकों के आसान होते। तो ये लोग चूँकि नोमैडिक हंटर्स थे तो इन्होंने वहाँ पर रहना शुरू किया, खाने के लिए दरिया से मछली, और अब फर्टाइल लैंड थी तो इस वजह से वहाँ पर चीज़ें उगा कर अपना गुजारा शुरू कर दिया। रिवर नाइल के करीब मुख्तलिफ मौसम होते थे, उनमें से एक था फ्लडिंग का सीज़न, जो इन्होंने जो है नोट किया जुलाई से अक्टूबर के तक। और फिर उसकी वजह से जो पानी इनके अंदर राइज आता था, उसकी वजह से आसपास की ज़मीन होती थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती थी, जिसको इन्होंने यूज़ किया खेती बाड़ी के लिए। और रिवर नाइल जो है वो तकरीबन 6650 किलोमीटर लंबा है, जो कि लेक विक्टोरिया से शुरू होता है, बहता है और अपर इजिप्ट से लोअर इजिप्ट की तरफ बहता है। और इजिप्शियंस नाइल रिवर को खाली एक दरिया नहीं मानते थे, वो इसे एक सेक्रेड गॉड की तरह लेते थे और इसकी बहुत ज़्यादा कदर और एहतराम करते थे। शुरू में इजिप्शियंस छोटे छोटे गाँव में रहते थे, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट डेल्टा और अल उमरी। और चूंकि आसपास की ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, तो इस वजह से क्या इन्हें फ़ायदा हुआ, इनके पास जो भी ज़ख़ीरा होता था खाने का वो सरप्लस में होने लग गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो बहुत बेहतर हो गई। 5000 BCE तक इन्होंने पोट्री और बास्केट्स और इस तरह की जो चीज़ें बन सकती थी मौजूदा असबाब से, वो बनाना शुरू करें। और आहिस्ता आहिस्ता 4000 BCE तक इनका रहना सहना बहुत ही बदल गया और बरियल मेथड्स ये भी शुरू हो गए। और इसी टाइम के अंदर इनके अंदर किंगशिप का भी कॉन्सेप्ट आ गया। 4000 BCE के पास आके इनके अंदर कॉन्सेप्ट आ गया दो पार्ट्स का, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट। अपर इजिप्ट वो जहाँ से नाइल बहता था और नीचे लोअर इजिप्ट जहाँ पर वो जाता था। लेकिन इस डिवीजन के अंदर भी तकरीबन 1000 साल का वक्फा गुजर गया और इसी वजह से, एवोल्यूशन की वजह से, कल्चर डिफरेंस की वजह से और जियोग्राफिकल लोकेशंस डिफरेंस की वजह से, जो अपर इजिप्ट के लोग थे वो टॉल और डार्क थे, जो लोअर इजिप्ट के लोग थे वो शॉर्ट और लाइट थे। और हर रीजन का अलग अलग एक किंग था, ये अलग अलग रहते थे, इकट्ठे नहीं होते थे। अपर इजिप्ट की सबसे मशहूर सिटी थी नेखन, जहाँ से बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स आए। और लोअर इजिप्ट में बूटो और साइस जैसी सिटीज़ थी जो कि मशहूर। ये दोनों रीजन्स, अपर और लोअर, अपने अपने कल्चर और क्राउन्स के डिफरेंस की वजह से पहचाने जाते थे। वो क्राउन्स का डिफरेंस क्या था कि अपर इजिप्ट के जो किंग्स थे वो पहनते थे रेड क्राउन और जो लोअर इजिप्ट के किंग थे वो पहनते थे फ्लैट क्राउन। अब ये एक पॉलिटिकल डिफरेंस था। जो अपर इजिप्ट था वो ज्यादा मिलिटरीली स्ट्रांग था, जबकि जो लोअर इजिप्ट था वो फर्टाइल ज्यादा था। इसी दौरान एक किंग आता है जिसका नाम है नार्मर। अब नार्मर ने क्या किया, जो किंग था उसने अपर इजिप्ट से निकला और लोअर इजिप्ट को आगे कॉन्कर कर लिया। ये सब कुछ हमें पता चलता है नार्मर पैलेट से, जो कि कार्व स्टोन टैब है, जिसके ऊपर ये सारी डिटेल्स है कि नार्मर जो है वो अटैक कर रहा है। उसके ऊपर दिखाया गया है कि वो अपने जो एनिमीज हैं उनको मार रहा है। नार्मर ने हराने के बाद अपना कैपिटल बनाया मेम्फिस, जो कि जियोग्राफिकली अपर और लोअर इजिप्ट के दरमियान में था। वो स्ट्रेटेजिकली इसलिए बनाया गया ताकि अपर और लोअर को इक्वली जो है
वो देखा जा सके और कंट्रोल किया जा सके। उसने एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाई और टैक्सेशन सिस्टम शुरू किया, जिससे रिकॉर्ड बनाया जा सके कि लोअर इजिप्ट में क्या हो रहा है और अपर इजिप्ट में लोग क्या कर रहे हैं। और एक काम इसने और किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ये कि दोनों के जो गॉड्स थे उनको मर्ज कर दिया। जैसे हॉरस और लोअर के विडजेट, इन दोनों को नेशनल सिंबल बना दिया गया। और ये जो दो गॉड्स थे, फेरोस को इन्हीं का फिजिकल फॉर्म माना जाता था। हॉरस एक फेल्कन हेडेड गॉड थी, जबकि विडजेट जो था वो एक कोबरा, जिसे प्रोटेक्टर समझा जाता था लोअर इजिप्ट का, वो सिंबलाइज करते थे। और ये दोनों की सिंबलाइजेशन जो है वो नार्मर के क्राउन पे बना दी गई थी। बाद में और भी गॉड्स आए, जैसे कि रा, ओसिरिस, इसिस, बेस्टेट, सोबेक। ये तमाम गॉड्स के रिचुअल जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते थे उनकी सिविलाइजेशन में। ये खाली टेम्पल्स जैसे जैसे बनते गए वैसे वैसे सिविलाइजेशन स्ट्रांग होती रही। गॉड्स और उनके टेम्पल जो हैं ये उनकी सिविलाइजेशन का कोर बना। टेम्पल सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं थी, ये एजुकेशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हब्स थे। इसी यूनिफिकेशन के बाद इंट्रोड्यूस किया गया हायरोग्राफ्स का कॉन्सेप्ट। हायरोग्राफ बेसिकली एक सिंबल्स की लैंग्वेज थी, जिसके अंदर 700 प्लस सिंबल्स थे, जो कि कंसिस्ट करते थे बर्ड्स, आई, सन। और यही इन्होंने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए पहला स्टेप लिया। ये सब कुछ उन्होंने स्टोन्स पे, टैबलेट्स पे, वॉल्स पे बनाना शुरू किया, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको एजुकेट किया जा सके। और इसी दौर के बाद इजिप्शियंस ने स्टेप लिया, जो सबसे मशहूर चीज़ है वो है पिरामिड्स की। ये तकरीबन 2600 बीसी के करीब जो है बनाना शुरू किए गए। और जैसा कि मैंने कहा है कि 2600 के करीब पिरामिड्स एज शुरू हुई। इसे ओल्ड किंगडम एज भी कहते हैं। पिरामिड्स को बनाने के अंदर तकरीबन 20 से 30 साल लगे, और इसके अंदर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा वर्कर्स की मेहनत शामिल थी। और वो वर्कर्स ऐसी कोई सिंपल नहीं होते थे, बल्कि हाईली क्वालिफाइड और स्किलफुल लोग थे, क्योंकि जो हमें आज स्किल नज़र आती है वो जियोमेट्रिकली परफेक्ट है कि आपका हाथ भी जो है वो बिटवीन द स्पेस इतनी नहीं है स्टोन्स के जा सके। अब पिरामिड्स के साथ बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जुड़ी हुई हैं, और ये किस तरह से बनाए गए और इसकी मेन वजह क्या थी। एक तो वजह ये है कि बताया जाता है कि ये ग्रेव्स हैं जो फेरोज थे, लेकिन और क्या डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।